वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में चल रही है हमारी एक्सरसाइज 1.2। और आज वीडियो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो चीज़ कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल है। ठीक है, ये चीज़ एज्यूम कर लिया। अब देखो, अगर ये रूट 5 जो है वो रेशनल है, तो रेशनल क्या होता है, P/Q के बराबर होता है। तो यहाँ पर रूट 5 जो है वो A/B के बराबर होगा, और वहाँ पे A और B क्या है, A एंड B आर को प्राइम, और A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यानी कि A और B जो है इन दोनों का फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है को प्राइम। तो यहाँ पे जो B है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, रूट 5 इंटू बी इक्वल टू में A आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5B², और यहाँ पे आ जाएगा A²। तो अभी हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो A² है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 जो है वो A² को डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A² इज़ डिविजिबल बाय 5, ये लिख सकते हैं। अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी होगा, तो देयरफॉर A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से लेट कर लेंगे। लेट जो हमारा A है वो 5C के बराबर है, और यहाँ पे C क्या है, C इज़ एन इंटीज़र, जो कि हमारा C क्या है, एक इंटीज़र है। ठीक है, तो A की जो भी वैल्यू है 5C, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5B² इक्वल टू A की जगह पे 5C लिख देंगे, 5C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद ये आ जाएगा 5B² इक्वल टू 5 5 से 25, 5 प्लस स्क्वायर आ गया, और ये C², 5 1 जा 5, 5 5 से 25, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा B² इक्वल टू 5C²। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो B² है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से B² इज़ डिविजिबल बाय 5, ये लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पर B² जो 5 से डिविजिबल है तो B भी होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और उसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अब बच्चों देखो, सबसे ऊपर हमने क्या लिखा है कि A और B क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक के अलावा कोई और हो नहीं सकता। पर अगर यहाँ पर हम देखें अपनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ पर जो है 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा है फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये को प्राइम नहीं है, और कोई प्राइम नहीं है तो यानी इरेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 5। जो हमारा A और B है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है तो ये हमारा एजम्पशन जो हमने शुरू में लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो तो गलत प्रूफ हो गया है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एरर्स एंड बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो हमारे यहाँ पर बीच में जो गलती हुई, जो कॉमन फैक्टर 5 आया 1 की जगह पे, वो इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल है। ये कि गलत है, रूट 5 एक रैशनल नहीं है, वो कि यहाँ पे पता चल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप वो हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।